एक था हरिमन। पार्ट 10। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है और अधिक खुशी की खोज में कभी कभी वह इतना भटक जाता है कि अब तक प्राप्त खुशी से भी हाथ धो बैठता है। खुशी हमारा लक्ष्य भले ही हो, किंतु उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी सही हो, इस बात पर ध्यान देना भी आवश्यक है। कहीं हम स्वार्थी और लोभी तो नहीं बनते जा रहे हैं? यह प्रश्न स्वयं से पूछते रहना जरूरी है। प्रस्तुत कहानी हमें लोभी लालची न बनकर संतोषी बनने की सीख देती है। अर्थात इसमें जो इसके राइटर हैं, एक था हरिमन, तो इसके राइटर कहते हैं कि आप कभी कभी अपनी खुशी की प्राप्ति या खुशी को और ज्यादा पाने के लिए, कि हमारे पास जो भी चीज और ज्यादा हो जाए, उसे पाने के लिए उसकी खोज में कभी कभी हम ऐसे रास्ते पर चल देते हैं जिस रास्ते से वापस लौटने का ना तो कोई रास्ता होता है। जैसे कभी कभी किसी किसी चीज को पाने के लिए आप कभी गलत रास्ते पे या किसी भी उसमें आप फंस जाते हैं, तो आपको जो भी अगर आपकी खुशी भी है तो आपको जितना है या तो आप उतने में संतोष रखें, या फिर आप सही रास्ते से ही और ज्यादा अर्निंग या कोई भी चीज प्राप्त करने की कोशिश करें। हरिमन अपनी पत्नी रधिया और बच्चों के साथ छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। घर के अहाते में उसकी बगिया थी, जहां उसने फूलों के पौधे लगा रखे थे। पति पत्नी पौधे की देखभाल भी अपने बच्चों की तरह करते थे। गर्मी के मौसम में उनकी बगिया में मोगरे चमेली के फूलों से, बसंत में पीले नारंगी गेंदों के फूलों और शरद में लाल गुलाबी गुलाब के फूलों से महक उठती थी। आते यानी उनके घर घर पास जो जमीन पड़ी थी या खाली मैदान था जहाँ पास भी थे, तो वहां पास उन्होंने बगिया लगा रखी थी। और फिर उसके बाद भोर होते ही, भोर मतलब होता है सुबह, सुबह होते ही रधिया और हरिमन जो थे वे फूल चुनते, हार गजरे और गुलदस्ते बनाते। रधिया शहर के मंदिर में फूल माला बेचती और हरिमन फूलों गजरों के दोने घर घर पहुंचाता। शादी ब्याह के अवसर पर सजावट के लिए हरिमन को ही बुलाया जाता। वह बड़े मनोयोग मतलब बड़े बड़े मन से पूरे घर और विवाह मंडप की सजावट करता। वर वधु के लिए सुंदर जयमाला तैयार करता। वर वधु मतलब जानते, दूल्हा दुल्हन के लिए सुंदर जयमाला यानी वरमाला को तैयार करता। अपने हुनर और परिश्रम का उसे भरपूर पुरस्कार भी मिलता। हुनर यानी उसके टैलेंट का, परिश्रम यानी उसकी मेहनत का उसे भरपूर पुरस्कार मिलता। जो भी वो वर्क करता उसका उसको पेमेंट मिलता। तब वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र यानी कपड़े खरीदता और झोपड़ी की मरम्मत करवा लेते, यानी जिस झोपड़ी में रहते थे उसकी मरम्मत करवा लेता था वो। इस प्रकार उनकी गृहस्थी की गाड़ी सुख चैन से चल रही थी। सुख चैन यानी बहुत अच्छे से चल रही थी। शहर में नगर सेठ की हवेली वर्षों से सूनी पड़ी थी। सेठ विदेश में व्यापार करता था। वहां उसने खूब धन कमाया था। जो भी लोग रहते हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर मतलब विदेशों में, आउट ऑफ कंट्री जाकर वहां पर बहुत धन कमाया उसने, जो व्यापारी था वहां का। अब सेठ विदेश में व्यापार करता था। उसकी एक हवेली पड़ी हुई थी उस शहर में, ठीक है। वहां उसने खूब धन कमाया था। जीवन के अंतिम वर्ष में, मतलब जब लास्ट टाइम होता ना, कई लोग सोचते हैं कि आप बहुत रह लिया बाहर, आप हाँ अपने देश जाएं, अपने घर जाएं, रिटर्न, है ना, तो वो वापस आता है। तो जीवन के अंतिम वर्ष में वह अपने देश में सुख शांति से गुजारना चाहता था, यानी गुजारना यानी रहना चाहता था सुख शांति से। सूनी पड़ी हवेली की मरम्मत और साज सजावट हुई। चारों तरफ उग आए झाड़ झगड़ा हटाए गए। झाड़ झगड़ यानी जो भी कचरा उगाता है तो वो हटाया गया, खरपतवार, ठीक है, हटाए गए। सेठ जब सपरिवार यानी अपने पूरे परिवार के साथ, विद फैमिली के साथ वहां पहुंचा, तब सब कुछ तो अच्छा था,
पर कोठी के चारों तरफ फैले सपाट मैदान को देखकर वह उदास हो गया। तो मतलब जो उसकी हवेली थी, जहाँ पास उसका कोठी थी, तो उसके चारों तरफ एक खाली मैदान पड़ा हुआ था, जहाँ कभी फूल बगिया वगैरह भी लगी रही होगी। तो वह एकदम, उसका मन उदास हो गया। फिर एक एक सुंदर बगीचे के बिना वह हवेली की शोभा अधूरी थी। क्योंकि देखते ना आप लोग, जहाँ रहते हैं वहां थोड़ा सा बगीचा या गार्डन वगैरह होता तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही उसकी कोठी बस थी सुंदर सी, अब उसमें कुछ नहीं था तो एकदम अजीब लग रही थी, उसे अधूरा फील हो रहा था। उसके आगे फिर हरिमन तो सेठ ने जो था वह हरिमन को बुलाया गया, और अपने हाथों के जादूगरी से हरिमन ने जो था, उसने सपाट मैदान को हरे भरे घास के गलीचों और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से सजा दिया। यानी हाथ की जादूगरी, यानी उसने अपनी मेहनत से जो मैदान पड़ा हुआ था वहां पास हरे भरे घास के गलीचों, यानी उसने वहां पास घास वगैरह जो भी लगाई वहां पास रोपित किया, और रंग बिरंगे फूल की क्यारियों, यानी जो क्यारी में लाइन से लगे होते हैं, आपने कभी देखा होगा खेतों वगैरह में गए हो तो लाइन से लगी रहती एकदम, तो वही रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से सजा दिया। सेठ ने उसकी ईमानदारी, यानी हरिमन की ईमानदारी, परिश्रम और हुनर, यानी उसकी मेहनत और टैलेंट को देखकर इतना प्रसन्न था कि रोज उसे सोने की एक असरफी देता था, यानी हरिमन को एक असरफी देता था डेली से। हरिमन का तो जीवन ही बदल गया था। कच्ची झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया। बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। पत्नी रदिया भी अब मंदिर के बाहर गजरे फूल बेचने का काम बंद करके अपने घर के कामों में मगन रहने लगी। यानी अब उसको अब जब डेली का सर्फी मिलेगी तो श्योर है कि वो अच्छे से रहने लगेगा। तो उसने अपना अच्छा घर बनवा लिया, और रदिया जो थी इधर उधर फूल माला वगैरह बेचती थी मंदिरों में, वहां पर उसने बंद कर दिया और अपने घर में रहने लगी, अपने घर का ध्यान देने लगी, अपने घर में देखने लगी। ठीक है। एक दिन अपने काम में मगन रहने लगी, मतलब अपने काम में खुश रहने लगी, वो घर में रहने लगी। तो अब एक दिन जब हरिमन सेठ का काम करके घर लौट रहा था, तो उसने एक आवाज सुनाई दी, रुको। वह हकबका कर रुक गया। हकबका करें ना तो घबरा कर एकदम से आवाज आएगी ना तो घबरा जाते हैं, तो वैसे ही वो घबरा कर एकदम से रुक गया। चमचमाती वेशभूषा में एक देवदूत सामने आया, और देवदूत मतलब होता है देवताओं का भेजा हुआ दूत, या उनकी तरफ से कोई व्यक्ति आए। ठीक है। तो आया, कहा, हरिमन, तुम्हारी परिश्रम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। घर जाओ, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गया। यानी जब उसने एकदम से बुलाया और बोला, जो देवदूत आया था उसने ना बोलकर और अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान का मतलब होता है गायब हो गया। देखते हैं ना, भूत एकदम से प्रकट होता है और गायब हो जाता है, देवी देवता वगैरह जो मूवीज वगैरह आप लोग देखते हैं, तो वैसे ही वो अंतर ध्यान हो गया, तो गायब हो गया। ठीक है। हरिमन जब घर पहुंचा तो पाया कि वहां 7 कलश रखे हैं। 6 कलश असरफियां मतलब होती पहले जो सोनी चांदी की असरफियां होती थी, ये सिक्के होते थे, वो थे तो उसे असरफी कहते हैं। तो उन कलश में भरी हुई थी, किंतु जो 7वां कलश था वह आधा ही भरा था, या भरा है। ठीक है। तो हरिमन और रदिया ने निश्चय किया कि वे काम कर करके इस घड़े को भी पूरा भर लेंगे, और तब उनका बुढ़ापा चैन से कटेगा। अब सोचिए, जब उनको एक असरफी मिल रही थी तब भी वह काम, तब ठीक थे, वो लोग आराम से घर में रह रहे थे, रदिया घर पे रह रही थी, अब उसे भी बाहर वर्क करना है ना। तो देखिए आगे भी 7वां घड़ा कंप्लीट करना, जो कि 6 भरे उनको कंप्लीट मिल गए हैं। ठीक है। अब क्या है, नगर सेठ से जो असरफी मिलती, हरिमन उसे खर्च ना करके घड़े में डाल देता। रधिया ने फिर से मंदिर में फूल मालाएं बेचनी शुरू कर दी। उसी पैसे से जैसे तैसे घर
चलाने लगे। उन दोनों के सिर पर 7वां घड़ा भर देने का भूत सवार हो गया। इस भूत ने उनका सुख चैन छीन लिया। कंजूसी की इस हद तक बढ़ गई कि कपड़े फट जाने पर भी वे अब नए नहीं खरीदते थे। दूध, फल, मेवा बंद करके वे फिर से दाल रोटी पर आ गए थे। वर्षों बीत गए पर 7वां घड़ा नहीं भरा। हरिमन और रदिया चिंता में घुलने लगे। अर्थात जब उनके पास एक नॉर्मल सा वो जो वर्क करते थे, फूल मालाएं बेचते थे और वो घर में सजाता था, तब भी उसका घर ठीक ठाक से चल रहा था और वो लोग खुश थे। फिर जब उसके पास वो सेठ जब उनको डेली असरफियां देने लगा तो उसने घर बनवा लिया, रदिया ने काम करना मंदिरों में छोड़ दिया और सिर्फ हरिमन वर्क करता था। तब वो लोग बहुत ज्यादा थे। जब सोचो, जब इनको इतना ज्यादा धन मिला कि एक असरफी में खुश थे, और जब 6 घड़े उनको असरफी के भरे हुए मिल चुके हैं और उसको 7वां घड़ा आधा भरा, उसे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इतनी कंजूसी कर दी कि खुद खाना पीना छोड़ दिया और जो कपड़े, अच्छे कपड़े उन लोग खरीद लेते थे, थोड़ी सी कमाई में भी वो अच्छे कपड़े खरीद लेते थे। अब उसमें वो फटे पुराने कपड़े भी पहने रहते थे और न्यू कपड़े नहीं खरीदते थे, है ना। वो 7 में घड़े भरने के चक्कर, मतलब लालच इनका इतना ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपके पास जितना है उतने में आप खुश रहिए। बहुत ज्यादा लालच से ये तो चिंता और दुख ही मिलता है। ठीक है, तो उन्हें चिंता होने लगी। अब चिंतित हरिमन एक दिन मंदिर के स्वामी जी के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। स्वामी जी मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम इस सच में प्रसन्न और सुखी होना चाहते हो? हरिमन ने तुरंत कहा, हाँ स्वामी जी। स्वामी जी बोले, जाओ वे 7 घड़े नदी में बहा दो। वहां 7वां घड़ा लोभ का घड़ा है, वह कभी भर ही नहीं सकता। हरमन की आंखों पर पड़ी लोभ की पट्टी। लोभ मतलब होता है लालच, बहुत ज्यादा जो लालच होता है कि हाँ इतना है और भी चाहिए और ज्यादा, तो उस वही तो पट्टी हटते ही उसे सच स्पष्ट दिखाई देने लगा और वह समझ गया कि लोभ बेचैनी देता है और संतोष सुख देता है, सुख और शांति देता है। संतोष मतलब है कि लोभ बेचैनी और संतोष सुख देता है, मतलब आपके पास जितना है आप उसमें खुश रहिए। सोचिए, अगर आपको उनका एक असरफी से अगर वो घर ठीक ठाक चला रहे थे, सब लोग अच्छी जगह पढ़ लिख रहे थे और बहुत अच्छे से था, तो 6 घड़े ऑलमोस्ट उनको असरफियों से भरे मिल गए थे। चाहते तो वो कमाते नहीं, कुछ और इसका इन्वेस्टमेंट कर लेते नॉर्मली और अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्हें 7वां घड़ा मतलब और ज्यादा पैसे कमाने का लालच हो गया, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए बहुत ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोष या खुश रहने से ही आपको संतोष रहने से ही आपको संतुष्टि या मिल सकती है या खुश रह सकते हैं आप। बहुत ज्यादा लालच करेंगे तो बहुत ज्यादा बेचैनी और परेशान ही रहेंगे। ठीक है, और बस तो इसमें कभी जो संदेश है वो, इसका संदेश भी यही है कि लालच बुरी बला होती है और यह हमेशा दुख और कष्ट ही देती है। जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है उसे हमें संतोष और सुख मिलता है ना। ये शब्दार्थ दिए गए हैं। भूत सवार होने का मुहावरा अर्थ, चलिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पाठ में, तो इसे हम जैसे एक था हरमन, जिस तरह से आप करेंगे कठिन शब्द हैं तो कठिन शब्द में आहाते, वर वधु, सूनी, गुजारना, झाड़ झंखाड़, सपाट मैदान, परिश्रम, हुनर, अशर्फी। इसमें आप अर्थ नहीं लिखिएगा, इसमें अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिमन अपनी झोपड़ी में किस किस के साथ रहता था? तो हरिमन अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी रदिया और अपने बच्चों के साथ रहता था। सेकंड क्वेश्चन है ख नंबर का, हरिमन व उसकी पत्नी की दिनचर्या कैसे शुरू होती थी? तो हरिमन व उसकी पत्नी की दिनचर्या
भोर होते ही वे फूल चुनते, हार गजरे और गुलदस्ते बनाते रधिया शहर के मंदिर में फूल माला बेचती और हरिमन फूलों गजरों के दोने घर घर पहुंचाता। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका ग नंबर में, नगर सेठ हरिमन के किस कार्य से प्रसन्न होकर प्रतिदिन उसे असरफी देता था? तो नगर सेठ हरिमन के हाथों की जादू से उसने खाली या सपाट मैदान को हरे भरे घास के गलीचों और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से सजा दिया। सेठ ने उनकी ईमानदारी, परिश्रम और हुनर से इतना प्रसन्न था कि रोज उसे सोने की एक असरफी देता था। फोर्थ क्वेश्चन है, हरिमन को किसने आवाज देकर रोका और फिर क्या कहा? तो हरिमन को देवदूत ने आवाज देकर रोका और फिर कहा, हरिमन, तुम्हारे परिश्रम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। घर जाओ, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सब लोग के गद्यांश भी दिया हुआ है, जैसे ना पठान्स के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिए हुए हैं, इससे आपको क्वेश्चन छाट कर लिखना है, ठीक है, ढूंढ कर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिमन ने अपनी व्यथा किसे सुनाई? अपने चैप्टर में पढ़ा है ना आंसर ये, हरिमन ने अपनी व्यथा किसे सुनाई? तो हरिमन ने अपनी व्यथा मंदिर के स्वामी जी को सुनाई। सेकंड है, स्वामी जी ने सातों घड़े नदी में बहाने का सुझाव क्यों दिया? तो जीवन में प्रसन्न, सुख, शांति पाने के लिए स्वामी जी ने सातों घड़े नदी में बहाने का सुझाव दिया। थर्ड क्वेश्चन है ग नंबर का, लोभी होना बुरा और संतोषी होना अच्छा क्यों है? तो लोभी या लालच बुरी वाला होती है और यह हमेशा दुखी और कष्ट ही देती है। जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है उससे हमें संतोष और सुख मिलता है, इसलिए लोभी होना बुरा और संतोषी होना अच्छा है। सेकंड में भी क्वेश्चन दिए गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए इसके अपनी मेहनत से मिले पुरस्कार का उपयोग हरिमन कैसे करता था? तो अपनी मेहनत से मिले पुरस्कार का प्रयोग हरिमन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र यानी कपड़े खरीदता और झोपड़ी मरम्मत करवा लेता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नंबर का कि नगर सेठ ने अपनी हवेली पर हरिमन को क्यों बुलाया? तो नगर सेठ ने अपनी हवेली पर हरिमन को सूनी पड़ी सपाट जमीन को हरा भरा बगीचा बनाने के लिए बुलाया। थर्ड क्वेश्चन है ग नंबर में, हरिमन और रधिया की चिंता का क्या कारण था? तो सातवां घड़ा किस तरह भरा जाए, हरिमन और रधिया इस बात की चिंता थी। मूल्य आधारित प्रश्न जो है थर्ड वाला, तो इसमें लिखा हुआ है यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी वला होती है और यह हमेशा दुख और कष्ट ही देता है। जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है उससे हमें संतोष और सुख मिलता है। इसके आगे आपका है भाषा और व्याकरण, तो निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जो उचित विशेषण शब्द लिखिए। ठीक है, तो उचित विशेषण का गुलाब का है गुलाबी गुलाब, धन का है धनी धनवान,
जयमाला का है सुंदर जयमाला, कलश का है सुंदर कलश। बहुवचन, बहुवचन यानी एक से ज्यादा जो चीज हो उसे बहुवचन बोलते हैं। जैसे असरफी का असरफियां, पट्टी का पट्टियां, माला का मालाएं, और क्यारी क्यारी का क्यारियां। लिंग बदलिए, यानी जैसे पति का पत्नी, मम्मी का पापा, वैसे ही पति का पत्नी, देवता का देवी, और सेठ का सेठानी, स्वामी का स्वामिनी। स्वामिनी। और वाक्यों में प्रयोग, तो भूत सवार होना, नहीं, हरिमन को 7वां कलश भरने का भूत सवार हो गया था। जैसे ये भी आप अपने से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि आप किसी का भी नाम लेकर लिख सकते हैं, जैसे कि राम को राजा बनने का भूत सवार हो गया था, या और भी आप जिसका भी नाम लिख सकते, जैसे राहुल को क्रिकेटर बनने का भूत सवार हो गया। तो मतलब ऐसे कोई भी आप किसी के भी नाम पर या खुद के नाम पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। भूत सवार हो जाने का मतलब किसी भी चीज को पाने का दृढ़ निश्चय करना, ये चीज चाहिए ही हमें उसके लिए। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है उसी का और उसे क्या कहते हैं, है ना। जैसे भोर को सवेरा कहते हैं, प्रभात भी कहते हैं, प्रातः काल भी कहते हैं। कभी किसी से आपने सुना होगा सुप्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह, जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं वैसे ही। तो प्रभात में भी सुबह ही होता है और प्रातः काल में सुबह। वस्त्र, वस्त्र का को कपड़ा भी बोलते हैं, परिधान और पोशाक। पोशाक वैसे आपने राजस्थानी पोशाक सुनी होगी, पोशाक मतलब कपड़े ही होते हैं, ठीक है। और इसमें ये आपके क्रिया काल दिए हुए हैं, समय जिसे काल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे उसमें प्रेजेंट, इंग्लिश में आप लोग को होता है प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, वैसे इसमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल होता है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, भूतकाल मतलब पास्ट, और भविष्य काल मतलब फ्यूचर, है ना। वर्तमान काल यानी जो चल रहा है, और भूतकाल यानी जो हो चुका है, पास्ट यानी, है ना। और भविष्य काल यानी जो आगे आने वाला है, ठीक है। तो इनके आंसर लिखे आगे के। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके उनका काल भी लिखिए, ठीक है। तो उसके अहाते में एक बगिया थी यानी पहले थी कभी, तो भूतकाल। वह गजरे बना रहा है ना, तो वर्तमान काल अभी बना रहा है। उसकी गृहस्थी सुख चैन से चल रही थी, यानी पहले चल रही थी अब नहीं, तो भूतकाल। लालच सुखी नहीं रहने देगा लिखा है, यानी भविष्यकाल। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, जो चाहता हूँ लिखा ना है, लिखा रहता ना कि है ही है या हो आए, तो प्रेजेंट काल होगा, प्रेजेंट होगा, है ना, या वर्तमान काल होगा। तो इसमें देना चाहता हूँ कब देगा उसका भरोसा, है ना। कभी देगा लेकिन अभी तो नहीं दे रहा। चाहता हूँ जहां पास लग जाए वहां पास भविष्य काल होता है, ठीक है, या फ्यूचर होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।